इस प्रार्थना में आप सबों का प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु की महान कृपा और आशीर्वाद और उसका अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और हमेशा हमेशा के लिए आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आराधना के पहले थोड़े समय पहले मैंने फ़ोन देखा और वहाँ पर मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, बहुत अच्छा था, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी शहर में एक माता पिता अपने एक छोटे बच्चे को दादा दादी से मिलवाने के लिए प्रतिवर्ष, क्योंकि दादा दादी दूर रहते थे तो प्रतिवर्ष वे अपने बच्चे को उनसे मिलवाने के लिए लेकर जाया करते थे। और जब बच्चा छोटा था तो माता पिता साथ में जाते थे, छुट्टियों में वहाँ समय बिताते दादा दादी के साथ और फिर से शहर लौट आते थे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन कहने लगा कि मम्मी पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अकेले ही जाकर दादा दादी से मिलकर आ सकता हूँ, इस बार मैं अकेला जाऊँगा। तो पहले माता पिता राजी नहीं हुए, क्योंकि माता पिता के लिए बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वे बुजुर्ग भी हो जाए, तब भी वो बच्चा ही रहता है। तो मम्मी पापा ने पहले उसे अनुमति नहीं दी, लेकिन जब उसने बार बार आग्रह किया तो वे राजी हो गए। और जाने से पहले माता पिता ने उसे सब कुछ समझाया कि ट्रेन में ऐसे बैठना, इनसे बात नहीं करना, कुछ खाना नहीं, या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं सब कुछ समझाया। और जिस दिन वो जाने वाला था, पिता उसे ट्रेन में बिठाने के लिए लेकर आए स्टेशन पे, और फिर से उन्होंने कुछ बातें उन्हें समझाई और बच्चे ने कहा कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सकुशल पहुंच जाऊंगा। फिर भी पिता तो पिता ही है, उसने उसे एक पर्ची दी और कहा कि बेटा अगर तुम्हें रास्ते में कहीं भी डर लगे तो ये पर्ची खोल कर पढ़ लेना। बेटे ने वो पर्ची अपनी जेब में रख ली और ट्रेन शुरू हुई। नए नए लोग, नए नए स्टेशन पे नई नई चीजें देखने को मिलती जा रही थी। अचानक एक स्टेशन पर एक भयानक डरावना व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ा और वहीं जाकर बैठा जहां पर वो बेटा बैठा हुआ था। उसे देखकर वो बच्चा बहुत डर गया, उसे बहुत डर लगा, क्योंकि वो काफी डरावना व्यक्ति था। उसके बाल लंबे थे और उसका चेहरा काफी डरावना और अद्भुत लग रहा था, इसलिए वो बच्चे को बहुत डर लगा। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तुरंत उसे पिता की बात याद आई कि जब तुझे डर लगे तो ये पर्ची निकाल कर पढ़ना। बच्चे ने वो पर्ची उठाई, जेब से निकाली और उसे खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। आप जानते हैं उस पर्ची में क्या लिखा था? ध्यान से सुनना। उस पर्ची में लिखा था कि बेटा डरना मत, मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने लिखा था कि डरना मत, तेरे पास जो बगल वाला कंपार्टमेंट है, जो बगल वाला डिब्बा है, मैं उसी में बैठा हूं। और ये सुनकर, ये पढ़कर बच्चा बेहद खुश हुआ और उसका सारा डर चला गया। इसी तरह प्रभु कहते हैं बार बार कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। लेकिन अक्सर इंसान बार बार इस बात को भूल जाता है, लेकिन हमें बार बार पढ़ना चाहिए। हर दिन हमें प्रभु की उन बातों को पढ़ना चाहिए जहां प्रभु कहते हैं कि डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। हर चिंता में, हर परेशानी में, हर रोग में, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर कठिन रास्ते में, कांटों भरे रास्ते में भी वो प्रभु, वो पिता हमारे साथ है। तो डरने की क्या बात है? जब प्रभु हमारे साथ है
तो हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु आश्वासन देते हैं, बार बार बाइबल में कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु साथ है। बेशक हम उन्हें अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो साथ हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 में, जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होने वाला था, उसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पढ़िए, इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पढ़िए, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पढ़िए। बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, डर मत मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिर क्यों प्रभु बार बार ये कहते हैं कि डर मत मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, डर मत? क्योंकि प्रभु को पता है कि इंसान कितना घबराता है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। कितना अच्छा प्रभु है ना, हमारे साथ रहने वाला। कौन ऐसा कहता है? कोई नहीं। चलिए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की करीबी को अनुभव करें। प्रभु पास है। वही प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करते जाइए। हम उसकी तारीफ में गीत गाएंगे, महिमा करें, स्तुति करें। जैसे जैसे गीत में आगे बढ़ें, लीन होते जाना प्रभु में, खो जाना, और प्रभु आपको अभिषेक से इस समय भर देंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया,
परमेश्वर की। और एक बार मिलके हालेलुया हालेलुया। बरसा दे आशीष तेरी बरसा दे। बरसा दे आशीष तेरी बरसा दे। महिमा हो अब्बा तेरी महिमा हो। महिमा हो अब्बा तेरी महिमा हो। ताली बजाइए एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो। महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो। महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो।
तेरी आराधना, दिल से तेरी आराधना, सर्वशक्ति से हम आराधना, तेरी महिमा गाते हैं, आराधना तेरी करते हैं। जोरदार हालेलुया, 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 फिर से हालेलुया,
जाएं और स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 महिमा। स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा। दया करने वाले प्रभु यीशु, चंगा करने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हमारी ये संध्या वंदना तुझे पसंद आए, हमारे होठों से निकला एक एक शब्द तेरी महिमा के लिए हो जाए। हमारे घरों परिवारों पर दया कर, हमारे बाल बच्चों पर, भाई बहनों, माता पिता पर, कलीसिया पर, हमारी संस्थाओं पर दया करने की कृपा कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा कर। समर्पित करते जाएं, समर्पित करते जाएं। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। उसका अनुग्रह आपके परिवारों पर, आपके घर पर, आपकी चौखटों बिछौनों पर, आपके माल डंगर खेती बाड़ी संस्थाओं पर, दफ्तरों पर, इंडस्ट्रीज पर, मेहनत मजदूरी पर इस वक्त उतरे। संध्या का समय अनुग्रह का समय है, परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय है, उसकी हुजूरी में बैठने का समय है, परमेश्वर की को कृतज्ञता व्यक्त करने का ये समय है। आपका घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए। आपके मुख से और होठों से एक एक वचन जो निकले प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए हो। जुड़ जाना प्यारे भाई प्यारी बहन इस वक्त। Let us connect ourselves. Let us raise our voices in the praise of God, the Almighty Father. Let us bless His holy name. Let us bless His holy name. अपनी आत्मा से कहें कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। परमेश्वर भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। महसूस करना, उसके प्रेम को महसूस करते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। सारी चिंताओं को छोड़कर इस वक्त प्रभु को समर्पित होना। अपना मन, आत्मा, हृदय प्रभु को समर्पित करना। प्रभु आपके आंतरिक मन को स्पर्श करे, चंगा करे। प्रभु के स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल और गैब्रियल इस वक्त आपकी सहायता करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये तीनों फरिश्ते प्रभु ने इन्हें सामर्थ्य से भरपूर किया है, और जब आप इनकी सहायता के लिए पुकारते हैं ये हाजिर रहते हैं। आज आपके घर में शांति आए। आज के इस संध्या के समय जो वचन आप सुने उसके द्वारा 100 गुना फल लाए। इस वक्त अपना मन, आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाना और कहना, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए। मेरे दिल में तू विराजमान हो जा, मेरे परिवार में तू आ जा, मुझ पर अधिकार ले ले प्रभु। जैसे तू चेलों के साथ जब वो एम्माउस के रास्ते पर जा रहे, उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आज हमारे साथ रह जाइए, और आप उनके घर में रहने के लिए गए। उन्होंने आपको रोटी तोड़ते वक्त पहचान लिया। आज तेरे ये बच्चे जो तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरा वचन सुनने के लिए आतुर हैं, इन पर दया कर। आज की इस संध्या वंदना के दौरान ये तुझे पहचान पाए, अनुभव कर सके। प्रभु इन्हें अपने रूह से मसा कर, अपने पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस कर।
My dear brothers and sisters in Christ Jesus, this is the time of your sanctification. This is the time to grow in the anointing. These precious moments are for each and every one of you the moments of grace. और प्रभु का वो मसा इस वेदी से आपकी ओर बह रहा है। इस वेदी के इर्द गिर्द देखिए कि किस तरह से फरिश्ते प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया कह रहे हैं। आइए हम भी उनके साथ प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे पास आते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आत्मा से भर के तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ सच है प्रभु, यीशु तेरे पास। जी हाँ प्रभु तेरे पास आता हूँ, अपना जीवन तेरे पास लाता हूँ, अपने परिवार को तुझे समर्पित करता हूँ, आज जो काम पूरे नहीं हुए समर्पित करता हूँ, अपने जीवन की योजनाओं को तेरे हाथों में देता हूँ। अनजाने में मैं भटक गया था प्रभु, तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त कर। हे प्रभु मैं अपने पूरे जीवन को समर्पित करता हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरी कामकाज मेरी योजनाओं पर दया कर। तू दया का राजा है, तू दया करने वाला, बंधन तोड़ने वाला, चंगा करने वाला प्रभु।
हे प्रभु मेरी एक एक बात तुझे पसंद आए। रहम कर प्रभु, रहम कर तेरे इन बच्चों पर, दया कर तेरे इन बच्चों पर जो बड़ी आस लगाकर तेरे सामने घुटनों पर है। हे प्रभु इनके गुनाहों को माफ कर। हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर दे। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। पापी दिल भी लाता हूँ यीशु तेरे पास। पापी दिल भी लाता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा दिल लाता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा दिल लाता हूँ यीशु तेरे पास। अपने बच्चों को लाता हूँ यीशु तेरे पास। अपने बच्चों को लाता हूँ यीशु तेरे पास। अपने घर को, अपने काम को, योजनाओं को लाता हूँ। अपने घर को, अपने काम को, योजनाओं को लाता हूँ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। प्रभु यीशु पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। आपका घर प्रभु की महिमा की जगह बन जाए। संध्या का ये समय अनुग्रह का समय है, जब आप पूरे मन, आत्मा, हृदय की सच्चाई से प्रभु की दुहाई देते हैं तो वो आपके बीच में निवास करता है। आपका घर इस वक्त प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए। इतनी जोर से स्तुति करें, आराधना करें, दुहाई दें कि परमेश्वर आपके बीच में उतर आए और आपको स्पर्श करें। बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। उसके आज्ञा पालन से हमारे जीवन में कल्याण होता है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से ही कोई व्यक्ति धनी बनता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से उसके जीवन में सदा आशीर्वाद बना रहता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये सुंदर समय है। कनेक्ट योरसेल्फ टू द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर से जोड़े। परमेश्वर आपको रूह का दुगना मसा प्रदान करे। संरक्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र संख्या 91 पद संख्या 1 से 16 तक हम दोहराएंगे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ विनती करना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, जो कष्ट में है, चिंता में है, निराशा में है, जिनकी योजनाएं पूरी नहीं हो रही, जिनके घरों में बंधन है, रोजी रोटी पर बंधन लगा हुआ है, परिश्रम पर बंधन है, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा वो बंधन टूटे हैं। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो,
और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाता, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाता, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर, मैं उसका उद्धार कर, उसे महिमान्वित करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, मुख से अंगीकार करोगे कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए इस वक्त हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सिंहासन पर ले चले। संत पौलुस कहता है, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि मुझे और आपको दया मिले, जिससे कि वो दया हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करे। समर्पित होते जाएं प्यारे भाई और बहनों।
समर्पित होते जाएं। रूहे पाक हम पे ठहर जा। 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 हम पे दिल से आत्मा से रूहे पाक हम पे ठहर जा। रूहे पाक हम पे बदलूं मैं और तड़पूं मैं, 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 जीऊं यीशु के लिए, यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। गाएं सभी लोग। रूहे पाक हम पे ठहर जा। हाथों को उठाते हुए रूहे पाक हम पे पूरे मन से ठहर जा। आत्मा की सच्चाई से रूहे पाक हम पे ठहर जा। रूहे पाक हम पे ठहर जा। जीवन बदले मेरा तन बदले, जीवन बदले, मेरा तन बदले, जीवन बदले मेरा तन बदले, जीवन बदले, मेरा तन बदले, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी। रूहे पाक जीना सिखा, जीना सीखा। ठहर जा। ओ रमा सहालिया बहु शक्मंदलवा। जीना सीखा। ठहर जा। इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है। जीना सीखा। ठहर जा।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है, जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 119 पद संख्या 6, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा, तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है यदि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा, तो मुझे कभी भी हताश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ और आपकी आज्ञा पालन करने में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई व्यक्ति धनवान कब बनता है, सफल कब होता है, उन्नति कब प्राप्त करता है? कहता है कि यदि तुम संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहोगे, दिन रात उसका मनन करोगे, जिससे कि उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, तो इस तरह तुम अपने सब कामों में क्या करोगे? उन्नति पाओगे और सारे काम तुम्हारे सफल होंगे। कोई भी काम तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा, बशर्ते कि कहता है तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी बातों को मानो और संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा तुम किया करो। आज का विषय प्रभु ने दिया है और कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे बच्चों से कहना कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें। और स्तोत्रकार कहता है कि तेरी आज्ञाओं का जो पालन करते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना पड़ता। आज इंसान ईश्वर की आज्ञा पालन करना नहीं चाहता, धर्मशास्त्र की शिक्षा पर चलना नहीं चाहता, परमेश्वर की शिक्षा पर मनन करना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, उसके आदेशों का पालन नहीं करता, इसलिए दर दर ठोकरें खाता है, दर दर भटकता फिरता है। वो अपने ही परिवारजनों से विमुख हो जाता है और अनेक प्रकार के संकट, कष्ट, बाधाएं उसके जीवन में घर कर लेती हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन में हताश हो जाता है। तो बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 27, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 27, पुत्र यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटक जाओगे। यदि कोई व्यक्ति डिसिप्लिन स्वीकार नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा का पालन नहीं करता, यदि कोई परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करता, तो वो अवश्य ही क्या करता है? सत्य के मार्ग से भटक जाता है।
आज्ञा पालन से प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के, विश्वासियों के और हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आज्ञा का पालन करता है, चमत्कार होते हैं। उनके जीवन में उन्नति आती है, उनके जीवन में सफलता आती है। उदाहरण के लिए विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि वो अपनी शिक्षिका या शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अपने गुरु का कहना नहीं मानता, उसकी बताई शिक्षा पर नहीं चलता, वो शीघ्र ही भटक जाता है, सत्य के मार्ग से भटक जाता है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में कि यीशु मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें क्या मिले? 10 कोढ़ी मिले। रास्ते में उन्हें 10 कोढ़ी मिले और यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो चल पड़े। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम क्या दिखाएं, क्यों दिखाएं, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और जब वो रास्ते में चले जा रहे थे, जाते जाते वे लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। वे चंगे हो गए। जब वो यीशु के पास थे तो उस समय चंगे नहीं हुए थे, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो रास्ते में जब जा रहे थे तो वचन कहता है कि वो रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। याजकों को दिखाने का तात्पर्य यह था क्योंकि याजक उनके स्वास्थ्य को प्रमाणित करता था। किसी व्यक्ति को यदि कोढ़ लग जाता था तो उसके स्वास्थ्य लाभ को प्रमाणित करने के लिए याजक का होना आवश्यक था। याजक उसको प्रमाणित करता था कि वास्तव में वो अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया है। इतना ही नहीं, एक दूसरा उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में नामान कोढ़ी के विषय में। नामान कोढ़ी प्यारे भाइयों और बहनों सेना नायक था और उसके घर में एक यहूदी बालिका काम किया करती थी। और एक दिन उसने अपनी मालकिन से कहा कि यदि हमारे मालिक इज़राइल चले जाएं और वहां पर एलीशा जो प्रभु का दास है, प्रभु का चुना हुआ सेवक है, नबी है, तो वो उसे चंगा कर सकते हैं। तो नामान ने अपने साथ अपने साथियों को लिया और वो एलीशा के पास चला गया। जब एलीशा के द्वार पर पहुंचा तो एलीशा से मिलने के लिए उसने निवेदन किया, लेकिन नबी एलीशा घर से बाहर नहीं निकला और उससे मिलने के लिए नहीं आया। नबी ने अंदर से कहला भेजा कि जाओ और उनसे कहना कि जाकर 7 बार नदी में, यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो वो चंगा हो जाएगा। नामान क्रोधित हो उठा, गुस्से में आ गया, कुड़कुड़ाने लगा और कहने लगा कि क्या हमारे देश में यरदन नदी से बड़ी भी कोई नदी है? क्या हमारे देश में नदियां नहीं है जिसमें हम नहाकर शुद्ध हो जाते? मैं तो सोच रहा था कि ये नबी आएगा और मुझ पर हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, नामान के दासों ने उससे कहा, स्वामी आप क्रोध ना करें, आप ना जाने ऐसे कितने काम करते हैं। नबी ने केवल आपसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए ही तो कहा है। ये कौन सा बड़ा काम है? आप तो इससे भी बड़े बड़े और महान काम करते हैं। और उनके कहने पर, उनके परामर्श देने पर वो मान गया और जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाने लगा। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही वह डुबकी लगाना समाप्त करता है, उसका शरीर फिर से प्यारे भाइयों और बहनों एक नन्हे बालक के जैसा हो जाता है। क्या यरदन नदी में
या उसके पानी में इतना सामर्थ्य था कि जो उसके कोढ़ को शुद्ध कर सकता था? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में ही उसकी चंगाई थी। यरदन नदी का पानी तो यूं ही बहता चला जा रहा था, ना जाने कितने लोग उसमें डुबकी लगा रहे थे और कितने लोग उसको ग्रहण करते थे, लेकिन एलीशा की बात को परमेश्वर सच प्रमाणित करना चाहता था, इसलिए नामान को उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। तो जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन से बंधन टूटता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने दासों की और भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता। अगर एलीशा ने कह दिया कि जाओ और 7 बार यरदन नदी में तुम डुबकी लगा लो और तुम चंगे हो जाओगे, तो परमेश्वर अपने दास की इस वाणी को सच प्रमाणित करना चाहता था और उसने ऐसा किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चंगा हो गया। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसकी बातों को सुने, समझें, उन पर चलने के लिए कोशिश करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 कि क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट और जीवन का मार्ग है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे पांव का दीपक है, हमारे पांव का दीपक है। ये आज्ञाएं आपके लिए दीपक हैं जो आपके मार्ग को प्रशस्त करती और आपके घरों में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में उजाला करती हैं, आपका मन, आत्मा, हृदय को खोलती हैं, आपके विचारों को खोलती हैं। और बाइबल ये कहती है जो इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता उन्हें पछताना पड़ेगा। जो इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता उन्हें पछताना पड़ेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13, जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता है उसे पुरस्कार मिलेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13 प्रभु का वचन कहता है, जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की दशा अधिकांशतः खराब नजर आती है और कई लोग अपने ही जीवन में गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। और बाइबल इसके विषय में कहती है, बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13, बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते हैं। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, सुनिए ध्यान से, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते हैं। अब अनेक लोगों के जीवन में शांति नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? अगर हम बाइबल के इस वचन पर विश्वास करें तो इससे यह पता चलता है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का मनन नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, असफलता है, क्योंकि हम अपने रास्ते चुनते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने काम करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पसंद आता है उसे हम चुनते हैं, जो रास्ता हमें सही लगता है उसे हम चुनते हैं।
लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं। हम सभी लोग, नबी यशाया कहता है, भटके हुए हैं। किस तरह से? भेड़ों की तरह भटके हुए। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6। जो भेड़ अपने गडरिये के पीछे नहीं जाती, उसकी आवाज को नहीं पहचानती, उसका कहना नहीं मानती, वो शीघ्र ही जंगली जानवरों का शिकार हो जाती और झुंड से भटक जाती है, अकेली पड़ जाती है। फिर वो मिमियाने लगती है, चिल्लाने लगती है। भेड़िया आता है और उसे चोटिल कर देता, घायल कर देता। उसी तरह से जब हम परमेश्वर की हजूरी से, उसकी शिक्षा से दूर भटक जाते हैं, तो हमें भी इस प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भेड़ों की तरह भटक जाते और अपने रास्ते चुन लेते हैं। आज बहुत से लोगों ने अपने रास्ते चुने हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्होंने उसको चुना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है विश्वासियों ने वो नहीं चुना। अपने आप से पूछ के देखें कि जो आपने आज चुना है, जो आज आप बोलते हैं, जो आज आप करते हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? संत पौलुस कहता है उन बातों का पता लगाओ जो परमेश्वर को प्रिय हैं, उन बातों का नहीं जो तुमको प्रिय हैं। प्रियजनों, प्रिय विश्वासियों, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना चाहते हैं, अभिषेक में बने रहना चाहते हैं, तो उन बातों का पता लगाइए कि परमेश्वर कौन सी बातों की अपेक्षा आपसे करता है। वो हमसे क्या चाहता है? याजकों से क्या चाहता है? धर्म संगियों से क्या चाहता है? लोक धर्मियों से क्या चाहता है? नवयुवक युवतियों से क्या चाहता है? विश्वासियों से परमेश्वर क्या चाहता है? आप उन बातों का पता लगाएं। एक कहावत है प्यारे भाइयों और बहनों कि मुख में तो परमेश्वर का नाम है, लेकिन बगल में हम छुरा लेकर चलते हैं। जिस मुख से हम परमेश्वर की बंदगी करते हैं, उसी से लोगों का सर्वनाश करने के लिए हम तैयार रहते हैं, निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्रोध में करने के लिए तैयार रहते हैं, और हम दूसरे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। और बाइबल क्या कहती है? कहती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, बंधन है, ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कुछ करते हैं सब उल्टा ही होता है, घर में शांति कभी रहती ही नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो। तुम मेरी बात मानो। कहता है पुत्र मेरी शिक्षा को पर ध्यान दो, पुत्र अनुशासन को स्वीकार करो और तुम्हें शांति मिलेगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17। आप में से जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, सुनिए ध्यान से आप लोग। कहता है, बाइबल कहती है कि अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। बाइबल क्या कह रही है माता पिता से कि यदि तुम अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंदित करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17, अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। हालेलुया। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वो हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है
कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। मैंने कहा कि जो विद्यार्थी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो भटकता नहीं है, वो बुद्धिमान बनता है, सफलता हासिल करता है, ऊंचे पद पर बैठता है। उसी प्रकार जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो हर काम का समय जानता है, वो हर काम का समय जानता है और उसको उचित ढंग से करने का वो समय भी जानता है। तो जो संहिता का ध्यान रखता, बाइबल कहती प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, वो आज्ञाओं का पालन करता है। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए यशायाह नबी कहता है तुम अपने मार्गों पर मत चलो, परमेश्वर की शिक्षा का ध्यान करो, परमेश्वर की शिक्षा का ध्यान करो। कितने लोग परमेश्वर के नियमों से भटकते हैं। एक दुकानदार ना जाने यदि वो बेईमान है तो कितना सुबह से लेकर शाम को लोगों को ठगता है। घूस लेने वाला कितना किसी बेचारे गरीब को ठगता है, जो उसकी रोजी रोटी है उसी से वो घूस लेता है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो लोगों पर अत्याचार करते, उन्हें दबाते, उनका हिस्सा ले लेते हैं, उनकी धन संपत्ति लूट लेते, उन पर कब्जा कर लेते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को माफ करो। 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार, अर्थात अनगिनत बार ये परमेश्वर की आज्ञा है प्यारे भाइयों और बहनों। और उसकी संहिता और उसके वचन का मनन करते रहो। उठते बैठते सोते जागते समय, यात्रा करते समय आप इन वचनों को क्या किया करो, मनन चिंतन किया करो। इन्हें अपने पुत्रों को सिखाओ, अपने नाती पोतों को सिखाओ, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28 पद संख्या 28। जो संहिता का ध्यान रखता है, जो संहिता का ध्यान रखता है, आज्ञाओं का पालन करता है, आज्ञाओं का पालन करता जो है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, उससे कोई हानि नहीं होगी, उससे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज्ञा पालन में इब्राहिम सबसे अव्वल था। आज्ञा पालन में इब्राहिम सबसे अव्वल था प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर ने उसके बुढ़ापे में एक संतान दी जिसका नाम उसने इसहाक रखा। वो बड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखना चाहा और कहा इब्राहिम अपने बेटे को ले ले और जाकर मेरे लिए उसे समर्पित कर दे, बलिदान कर दे। मैं जगह तुझे दिखाऊंगा और वहां पर जाकर तू उसे मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान कर दे। इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्यों, मैं क्यों करूं। उसने एक भी सवाल नहीं किया। उसने यह भी नहीं कहा कि बुढ़ापे में तो तूने दिया है और अब तूने मांग लिया है, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि अगर उसके बुढ़ापे में परमेश्वर उसे बेटा दे सकता है तो वो मेरे लिए जरूर कुछ बड़ी योजना बनाकर बैठा है। अगर वो मेरे बुढ़ापे में मुझे बेटा दे सकता है तो अगर अब उसने इस बेटे को मांग लिया है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है जो मेरे जीवन में सफल होगी प्यारे भाई और बहनों। और वो बिना हिचकिचाहट के अपने बेटे को लेता है, आज्ञा पालन करता है, पहाड़ी पर जाता है, वहां पर लकड़ियां सजाता है, बेटे को हाथ पैर बांधकर उसके ऊपर रखता है और जैसे ही वो उसका वध करने वाला होता है, बलि चढ़ाने वाला होता है, छुरा लेकर जैसे ही वो हाथ उठाता है, परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई देती, इब्राहिम मैं जान गया हूं कि तू मुझे प्यार करता है, बच्चे को हाथ मत लगाना और देख मैं अब से तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा, तेरे वंशों को मैं आशीर्वाद देता रहूंगा। आज्ञा पालन का नतीजा प्यारे भाई और बहन। इतना ही नहीं, नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं मां मरियम के जीवन में, जब वो एक सुंदर बालिका थी, परमेश्वर के अनुग्रह में जीती थी,
और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। स्वर्गदूत गैब्रियल संदेश लेकर उसके पास पहुंचता है और कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर की कृपा आपको पर्याप्त है। आप गर्भवती होंगी, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम आप ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। मां मरियम असमंजस में पड़ जाती है और पूछती है कि यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसके सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी। और मां मरियम उससे कहती है कि देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी बात मुझ में पूरी हो जाए, तेरा कहना मुझ में पूरा हो जाए, जैसा तूने कहा वैसा मेरे जीवन में हो जाए। मैं प्रभु की दासी हूं, मैं उस आज्ञा को स्वीकार करती हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए भेजी है। और तब से लेकर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस दुनिया में रहते समय मां मरियम के जीवन में लगातार परमेश्वर चमत्कार ही करता रहा। हालांकि उसके जीवन में दुख थे, कष्ट थे, और अंत में मां मरियम को उन्होंने महारानी का मुकुट, स्वर्ग की रानी का मुकुट, कलीसिया की माता के रूप में उसे महिमान्वित किया और स्वर्ग राज्य में जगह दी। काना के विवाह में प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम ने जब यीशु से कहा कि बेटा इनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई, उसने कहा भद्रे, इसे मुझे और आपको क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। तो माता मरियम ने सेवकों से कहा, चेलों से कहा, जैसा ये कहता जाए वैसा करते जाना। यीशु ने चेलों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे निकाल कर जाकर घर के स्वामी को दे दो। वो जैसा जैसा कहते गए, चेले वैसे वैसे करते गए और चमत्कार होते गए। प्यारे भाई और बहनों, चेलों ने नहीं पूछा कि ये तो पानी है, हमने तो इसमें पानी डाला था, अब हमें स्वामी को क्यों देकर आए। आज्ञा पालन। यदि परमेश्वर आज आपके अपने वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि तू चंगा हो जाएगा, तो तू चंगा हो गया है, विश्वास करना। यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रायश्चित कर, तो प्रायश्चित कीजिए, उपवास कर तो उपवास कीजिए, बंधन टूटेगा। प्रभु ये कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे साथ मेरी मेज पर बैठकर भोजन करेगा। ये उसकी आज्ञाएं हैं। चोरी मत कर, झूठ मत बोल, पराये धन का लालच मत कर, वफादारी और ईमानदारी को अपने गले में लाल, पवित्रताई का जीवन जी, क्योंकि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का वादा है। इसलिए संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि आप लोग केवल वचन के श्रोता ना बने। विश्वासी भाइयों और बहनों, आप लोग केवल वचन के श्रोता ना बने। किसी प्रचारक ने बहुत अच्छी तरह से वचन सुनाया जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप वचन के पालन करता बने, अर्थात आज्ञा पालन करना सीख लें, क्योंकि आज्ञा पालन में ही हमारा छुटकारा है। आज्ञा पालन में ही हमारा आशीर्वाद निहित है। आज्ञा पालन में ही हमारी सफलता निहित है, जो कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं कि जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया करूंगा। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कहती है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते और मेरी शिक्षा पर चलते हैं, मुझसे प्यार करते, मैं उन्हें 1000 पीढ़ियों तक क्या करूंगा, आशीर्वाद देता रहूंगा और उन पर दया करूंगा। अब अपने आप से पूछिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, वो आपसे बातें कर रहा है। स्वेदी की ओर देखिए, आप लोग मनन चिंतन करें, अंतःकरण की जांच करें कि क्या वास्तव में आपने प्रभु की शिक्षा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। यदि किया होता तो कहता है तेरी सुख शांति नदी की तरह बहती। ऐ मसीह भाइयों और बहनों, यदि आपने या हर किसी व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया होता तो आपकी
शांति, सुख शांति नदी की तरह बहती, कष्ट नहीं होता, चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इसलिए क्योंकि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो स्तोत्रकार कहता है 107 अध्याय पद संख्या 10 से 11 में, साम नंबर 107 वर्स 10 and 11, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे थे क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेशों का विरोध किया। उन्होंने प्रभु के आदेशों का विरोध किया है। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहा, मानना नहीं चाहा, इसलिए वो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। इसलिए उनके जीवन में कष्ट है, चिंता है, निराशा है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। इसलिए क्योंकि वे मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, तो जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा। जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा। सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ईसा मसीह के विषय में है। बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद आज्ञा पालन सीखा। यीशु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कहा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। यदि ये दुख का प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं मरने को तैयार हूं, मैं इस क्रूस पर लटकने को तैयार हूं, क्योंकि यदि मेरे क्रूस बहाने से इन तमाम लोगों को जीवन मिल सकता है तो मैं तैयार हूं पिता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और यीशु ने क्या किया? आज्ञा पालन सीखा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 32 वर्स 28, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, जो संहिता का ध्यान रखता वो आज्ञाओं का पालन करता है और जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कोई हानि नहीं होगी, उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए प्रियजनों, एक दूसरा वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा था उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 5 में, कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए आज्ञा पालन करने वाले बने, वचन के श्रोता ही नहीं पालन करता भी बने, और आपके जीवन में, खेत खलियानों में, बिजनेस में, दुकानदारी में आशीष आएगी। झूठ ना बोले, भले दुनिया करती है करने दें, लेकिन आप ना करें, क्योंकि आप मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। आप ईमानदारी की रोटी खाएं, आप ईमानदारी का जल पिएं और आपके जीवन में शांति रहेगी। आपको अपने ऊपर गर्व होगा, फक्र होगा कि आप प्रभु की नजरों में ईमानदार हैं। चाहे दुनिया आपको मूर्ख कहे, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में ईमानदार बने, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, भले ही उसके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी है, वफादारी है, आज्ञा पालन है। दुनिया करती है, आप इसकी परवाह ना करें, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि आप जो उसे जान गए हैं आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करें। इसलिए अपने बच्चों को आज्ञाओं का पालन करना सिखाइए और अपने बच्चों को अनुशासन में रखिए। तो बाइबल कहती है कि आपको सुख शांति मिलेगी। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17, अपने पुत्र को यदि आप अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंदित करेगा। अध्याय 29 पद संख्या 15 में लिखा है कि छड़ी और डांट डपट से प्रज्ञा प्राप्त होती है, किंतु अनुशासनहीन नवयुवक अपनी माता का कलंक है। क्या कहता है? छड़ी और डांट डपट से कहता है ज्ञान हासिल होता है, प्रज्ञा मिलती है, शिक्षा मिलती है, लेकिन अनुशासनहीन युवक अपनी मां के लिए कलंक बन जाता है। जो अपनी मां का कहना नहीं मानता, जो उसकी शिक्षा का दुरुपयोग करता है,
जो उसकी शिक्षा पर नहीं चलता वो अपनी माता के लिए कलंक बन जाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 15, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 15। आज का ये वचन ग्रहण करें, बंधन टूटे और हम प्रभु के साथ ईमानदारी में रहें, वफादारी में रहें, तो हमारे जीवन में सुख शांति नदी की तरह बहती रहेगी। आइए हम प्रार्थना में चलें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को चंगाई प्रदान करे। प्रभु का लहू अपने शरीर आत्मा हृदय पर हम विलेपन करें, हर प्रकार का बंधन टूटे। और आज की रात्रि परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन। मुक्ति दिलाए
चंगा करता यीशु नाम, मुक्का देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु के नाम के द्वारा उद्धार, चंगा करता यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम चंगा करता यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम मुक्ति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम मुर्दे जीवित करे, अंधे देखने लगे, यीशु नाम 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 यीशु नाम गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, यीशु नाम 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 यीशु नाम मुर्दों जीवन में भरे यीशु नाम से दे, यीशु नाम 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 यीशु नाम स्वर्ग खुल जाए, आत्मा आए, यीशु नाम 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 यीशु नाम बंधन टूटने लगे, छुटकारा होने लगे, यीशु नाम 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 यीशु नाम बंधन टूटने लगे, छुटकारा हो जाए, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा भटे, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा शैतान भाग उठे, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा बंधन खुल जाए, यीशु नाम 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 यीशु नाम ओ यीशु नाम के द्वारा शैतान भाग उठे, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा अंधकार मिटे, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा उजियाला हो जाए, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा गूंगे बोले उठे, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम के द्वारा बहने सुनने लगे, यीशु नाम 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 यीशु नाम शक्तिशाली यीशु नाम, जिंदा जिंदा यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम स्वर्ग से आया नाम, ऊंचा शक्तिशाली नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम, मधुर मीठा यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बार बार यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ऊंची आवाज में स्तुति करेंगे, हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु 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 बोलते जाइए, यीशु बोलते जाइए, यीशु के नाम के द्वारा छुटकारा बोलते जाइए। यीशु 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 हालेलुया। दया करने वाले, चंगा करने वाले, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू में छुटकारा है। मैं इसे सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ। अपने घर, चौखट, आंगनों, बिछौनों पर छिड़क देता हूँ। तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हे प्रभु, मैं तेरा दास इन हाथों को मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। तेरे इन बच्चों के लिए गुनाहों के माफ कर दे। तू अपनी कलीसिया, अपनी प्रजा के गुनाहों के माफ कर दे। हे प्रभु, तेरे दास इस वक्त हम प्रायश्चित करते हैं। दया कीजिए। तेरे नाम में छुटकारा, उद्धार है, क्षमा है, दया है, चंगाई है। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, बंधन तोड़ दे। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से पिता ईश्वर, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। रोग बीमारी के, बवासीर के, रक्तस्राव के, अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, हर प्रकार की बुरी योजनाओं के, धागे ताबीजों, तंत्र मंत्र, जादू टोने, नजर की दुष्ट आत्मा के, शैतान की सारी योजनाएं जल के राख हो जाए। तेरे पवित्र सामर्थी लहू से आदेश देता हूं, तेरे पांचों घावों के द्वारा, तेरे वचन के वसीले से तेरे इन बच्चों को आजाद कर। तेरे स्वर्गदूत इनके घर पे पहरा दे। तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगण में लग जाए। हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ये तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाएं। दया कीजिए, दया कीजिए। अपने चुने हुए दास दासियों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। धर्म बहनों को, धर्म संगियों को, धर्म पुरोहितों को पवित्र कर दे। हमारे इस दुनिया से, समाज से, हमारे देश से, हमारे घरों परिवारों से अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएं, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएं। तेरी रूह का मसा उतरे। तेरे ये बच्चे तेरी आज्ञा मानने और उन पर चलने वाले बन जाएं। आज की रात्रि तूने इनसे बातें की हैं, इन पर अनुग्रह करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रभु कहता है, यही मेरा आदेश है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। सुंदर गीत है। बृहस्पतिवार के दिन चेलों के पैर धोते समय हम इसे गाते हैं कि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। सुनो मेरा उपदेश नया, कहता है सुनो मेरा उपदेश नया। ये प्रभु की नई शिक्षा है। दोनों हाथों को जोड़ें, इस वचन को ग्रहण करें और इस गीत को हम दोहराएं। सुनो मेरा उपदेश नया। बोले प्रभु कि जैसे मैंने तुम लोगों के साथ किया है,
तुम भी एक दूसरे के साथ करो और तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती जाएगी। सुनो मेरा उपदेश नया, बोले प्रभु करो सभी से प्यार। बोले प्रभु आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो। स्वर्ग में मेरे साथ भोजन करो। सुनो मेरा उपदेश नया, बोले प्रभु करो सभी से प्यार। बोले प्रभु आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो। स्वर्ग में मेरे साथ भोजन करो। हे प्रभु तूने मुझे रचा, हे प्रभु तूने जीवन दिया। हे प्रभु तूने पालन किया, तू ही मेरा आधार बना। तू ही मेरा आधार बना। तू ही मेरा आधार बना। सभी लोग घुटनों पर आ जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बुजुर्ग माता पिता के लिए जो रोग शैया पर हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। हे प्रभु गर्भ की रसौलियों के बंधन टूटे, जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु उन्हें सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं इस वक्त सभी बीमार लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, प्रभु उन पर दया कर। एलिजाबेथ लोबो को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। उनके शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु तेरे पवित्र लहू से मसा करते, ब्लेस करते, आशीष प्रदान कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु तेरे प्रियजन अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, अशांति से, क्रोध की दुष्ट आत्मा से ग्रसित। इन पर दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर प्रभु। चंगाई प्रदान कर, बंधनों को तोड़ने वाले, जीवन देने वाले प्रभु इन्हें अपने मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान कर। बिजनेस में आशीष दे, जो अपने दुकानों में प्रभु मेहनत करते हैं उन्हें आशीष दे। खेत खलिहानों को ब्लेस कर। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आप सभी लोगों को ब्लेस करता हूँ। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए। बुजुर्ग माता पिता पर दया कीजिए। नवयुवक युवतियों पर, हमारे भाई बहनों पर, सहयोगियों पर दया कर। हे प्रभु जो सताते हैं दूसरों को, उनका मन परिवर्तन कर दे। जो तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं उन्हें क्षमा प्रदान कर। मैं तेरा दास तेरे हाथों में तेरे इन बच्चों को, इनके परिवारों को, इनके कामकाज योजना को समर्पित करता हूँ। जो वर और वधू की तलाश में है इनके लिए एक अच्छे जोड़े का इंतजाम कर। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। हमारे परिवारों में सुख शांति आए और हर प्रकार का बंधन टूटे। जिन लोगों में मनमुटाव है उनमें शांति आ जाए। एक दूसरे को वो प्रेम करें, सहन करें, एक दूसरे को क्षमा करें जैसे आपने क्षमा किया, प्रेम किया। आप दास का रूप धारण करके हमारे बीच में रहें। हमें भी ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरी सेवा करने वाले तेरे दास बनकर तेरी महिमा करते जाए। हे प्रभु तू दया कर, आजा दया करने वाला। याद कर जो तेरे पास आता तू खाली हाथ नहीं लौटाता। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। आज जो वचन प्रभु सुनाया गया इसके द्वारा तेरे इन बच्चों के जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल आए। जो वेदी के सामने हैं और जो घरों परिवारों में देश विदेश से ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, इनके मन में शांति स्थापित कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले,
हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई भावें चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई जाने ना जाने। चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई, भावें असी कमले रमले। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई, रब दिलां दियां जाने मिलदी। भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई, भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई, रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई। ऐवें जाता पातां दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने। ऐवें जाता पातां दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने। असी यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यसू मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और आज का वचन जो आपने सुना 100 गुना फल आपके जीवन में लाए। मेरी आपसे गुजारिश है, जो पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, इस YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इस लिंक को मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी प्रभु का वचन सुनकर अनुग्रहित हो जाएं। प्रभु का वचन सबके लिए है, क्योंकि उसमें जीवन है, चंगाई है, शिफा है, उद्धार है और उसका वचन हमें चंगा करता है। इसलिए ये ना केवल मसीहों के लिए है कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस वचन को ग्रहण करेगा तो उद्धार पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है
कि इस लिंक को आप मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम सब के लिए और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।